चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज के क्लास शुरू करने से पहले रिवीजन अभी तक जो पढ़ाई किया था हमने। फर्स्ट पॉइंट था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। या तो उस पीरियड के अंदर आप उसे अप्रूव कर लीजिए या रिटर्न कर दीजिए। ये बेसिकली न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है या अपने दुकान का सेल को इंक्रीज करने के लिए। इस बेसिस पे जब अपने गुड्स भेजते हैं उस समय सेल नहीं माना जाता है। गुड्स का सेल तब माना जाएगा ये तीन सिचुएशंस में से कोई एक हो जाए तो। फर्स्ट है अप्रूवल रिसीव्ड, सेकेंड था नाइदर अप्रूव नॉर रिसीव विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और लास्ट था बेटा एनी अदर एक्ट दैट इज यूज। तो इनके अकाउंटिंग करना ही तो सीखना है सीए साहब को। डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजेक्शन्स आर फ्यू, गुड्स आर सेंट कैजुअली। सेकेंड है गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली एंड लास्ट है न्यूमरियसली। तो कैजुअल मेथड को स्टार्ट कर दिए थे। जब गुड्स भेजते हैं हम लोग, सेल नहीं हुआ है फिर भी गलत एंट्री लगा देते डेटर्स टू सेल्स, और गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा, उसका कोई एंट्री नहीं है, रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर। बेटा जब आप एंट्री लगा देते हैं गुड्स सेंड का डेटर्स टू सेल्स, ठीक है दिमाग अजनी है लगा दिया, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे अकाउंट फाइनल करने के लिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल के लास्ट में, तो इसे अनअप्रूव्ड सेल कहेंगे। अनअप्रूव्ड सेल का दो एडजस्टमेंट एंट्रीज लगता है। अनअप्रूव्ड सेल का दो एडजस्टमेंट एंट्रीज लगेगा। एक सेल्स कैंसिल कर देंगे, सेल्स कैंसिल करेंगे सेल्स टू डेटर, और स्टॉक दिखाएंगे कॉस्ट पे, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग कॉस्ट पे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट 1/4 ऑन कॉस्ट दे देगा, बट ये तो सेल्स है, 1/5 ऑन सेल्स। 1/3 ऑन कॉस्ट दे देगा, 1/4 ऑन सेल्स। रट लियो, वेरी गुड। 31 मार्च को सेल्स का एंट्री उड़ा दिए, स्टॉक दिखा देंगे, तो आज के दिन तीन अकाउंट में चेंजेस आएगा। सेल्स कम जाएगा, डेटर्स कम जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, गलती भी हो जाता है। फिर से सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, स्टॉक कॉस्ट पे बढ़ेगा। और बवाल तो तब होएगा साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल कर दिए और नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया। साल के लास्ट में सेल्स का एंट्री उड़ा दिए और नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड हो गया। भाई आपने बैकअप देख लिया? आज देख लेना। और अप्रूव्ड हो गया गुड्स, तो फिर हम लोग को एंट्री लगाना पड़ेगा डेटर्स टू सेल्स। साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल कर दिया और नेक्स्ट ईयर रिटर्न हो गया। क्या हो गया? गुड्स रिटर्न। तो फिर सेल्स का ही एंट्री नहीं है तो रिटर्न का काहे का एंट्री होगा बाबू? और कभी कभी तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमने 10,000 में माल भेजा, 10,000 सेल्स दिखाया और भाई साहब कहते 11,000 देंगे। गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस। गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस होगा तो डेटर्स टू सेल्स, डिफरेंस अमाउंट का डेटर्स टू सेल्स। और कभी कभी गुड्स अप्रूव्ड एट लोअर रेट, सेल्स टू डेटर। इतने ही पढ़ाए थे। आइए आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेटा, एकदम धीरे धीरे पढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग मिलाना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग अपना एक अच्छा स्पीड पकड़ लेंगे। तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाया था P1। P1 मैंने सोल्व करवाया था क्या? या P1। P2 होमवर्क है। December 2nd sent to customer on sale return basis cost plus 25%। 80,000 का माल भेजा, तो बेटा 2 दिसंबर को एंट्री क्या डालेंगे?
डेटर्स टू सेल्स कितना 80,000। 10 दिसंबर को गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स कितना बेटा 35,000। December 17 receive letter from customer for approval, no entry, done। 23rd December goods with customer awaiting approval, 23rd December को है, 23rd December को नहीं चाहिए अपने को ये। Whether records transactions you are required to pass entries assuming accounting year close 31st December, ये 23rd दिसंबर को सेल्स को उड़ाने का जरूरत नहीं होता है। अनअप्रूव सेल्स को हम लोग उड़ाते हैं साल के लास्ट में, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त 31st दिसंबर को। 23rd दिसंबर से कोई मतलब नहीं है बीच में अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड सेल तकलीफ हमें तब देगा जब हम फाइनल अकाउंट बनाते। 23 तारीख को फाइनल अकाउंट नहीं बनाते, कब बनाते 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर के क्लोज पे ही एडजस्टमेंट एंट्रीज चाहिए, बीच में क्यों चाहिए, बीच में कोई जरूरत नहीं है। तो अनअप्रूव सेल्स को उड़ाने का एंट्री क्या था, सेल्स टू डेटर कितना रुपया 15,000, और इसे स्टॉक में दिखाएंगे ना, तो स्टॉक में दिखाने का एंट्री स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, लेकिन कौन सा प्राइस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे। अब कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं। अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल कितना है बेटा, लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स। डन। 23 तारीख को नहीं, 31st को। 31st मतलब फाइनल अकाउंट बनाते वक्त। क्लियर है ना, क्लियर है, या आ रहा हूं। ये हो गया सबका, ये हो गया। इस पेपर सेटर ने कुछ गलती कर दी, 80,000 का माल भेजा, 35,000 रिटर्न हो गया। माइनस करो, और 35 अप्रूव्ड हो गया, माइनस करो। और अभी बोला गुड्स विद कस्टमर एवरीथिंग अप्रूवल 15, यानी पहले का भेजा हुआ माल भी हो सकता है, मतलब वो दिसंबर 2 के पहले का भेजा हुआ माल भी हो सकता है, नहीं तो 15,000 कैसे बचेगा। या पेपर सेटर ने गलती कर दी, दो में से एक चीज होगा। तो आपको जब बता ही दिया अनअप्रूव्ड सेल, तो इसी पे काम कर लेंगे हम लोग। हाँ, नहीं बताता अनअप्रूव्ड सेल तो हम लोग देखते हैं 80,000 का माल भेजा, 35,000 रिटर्न, 35,000 अप्रूव्ड, तो 70,000 तो खत्म, 10,000 अनअप्रूव्ड। लेकिन यहाँ बोल ही दिया अनअप्रूव्ड 15,000, तो इसका दो जवाब है, या तो 2 दिसंबर के पहले भेजा होगा, नवंबर में भेजा होगा, या पेपर गलती होगा। बट ये एग्जाम पे आया मैं 18 पे, डन, छोड़ो, छोड़ दिया। अब सुनेंगे हम लोग, आज आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कितने नंबर नोट तक पहुंच गए थे बेटा हम लोग, नोट नंबर, या जो भी नोट नंबर है उसमें नेक्स्ट नोट लिखना बेटा। किसी का 7 होगा, किसी का 6 होगा, जो भी है। तो किसी का 7 हो रहा है क्या, नोट नंबर 8 सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना। कभी कभी पेपर सेटर ओनली एडजस्टमेंट एंट्री पूछता है, एडजस्टमेंट एंट्री या फॉर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए एंट्री। दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो पूरा एकदम माल भेजने से लेकर एडजस्टमेंट एंट्रीज तक जो आपने कर लिया, और कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि जो माल भेजा है उसका एंट्री कर दिया, माल भेजने वाला एंट्री कर दिया, ओनली सीए गिरी करो। तो सीए गिरी करो बोलेंगे ना,
तो सीए गिरी लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज लगाते हैं। क्या एंट्री? एडजस्टमेंट। गुड सेंट वाला एंट्री ऑलरेडी डन, ये सीए लोग नहीं लगाते। मतलब आपके क्लाइंट ने माल भेजने का एंट्री कर दिया और बाकी का एंट्री उसे आता नहीं है, उसके लिए उन्होंने सीए पढ़ाई नहीं किया, तो पेपर सेटर एडजस्टमेंट एंट्रीज या फाइनल अकाउंट पर्पस के लिए एंट्रीज पूछेगा, तो वहां पे पेपर में लिखा रहेगा गुड्स भेजा, सेल का एंट्री कर दिया, आपको फिर सेल का एंट्री नहीं करना है। इसमें कंफ्यूजन होता है। इफ एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड, तो उसमें गुड्स सेंड का एंट्री नहीं करना है, ऑलरेडी डन बाय योर क्लाइंट। अगर आप कर देते हो ना, तो पेपर सेटर ये समझेगा कि बच्चा समझता ही नहीं है सिचुएशन, और बच्चा ये सीए बन के पता नहीं क्या करेगा, वो एंट्री लगा दिया फिर से लगा देगा, 2 बार सेल का एंट्री लग जाएगा। बस आज का क्लास इतना ही है, और इसी पे हम लोग 5-6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे सिर्फ इसी पॉइंट पे। इफ एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड ना, गुड सेंट वाला एंट्री नहीं करना है, गुड्स सेंट वाला नहीं। हाँ, ऊपर प्राइस नीचे प्राइस वो सब करना है, सारा लोचा वाला काम करना है। बिकॉज सीए लोग तो लोचा वाला काम करेंगे, बीकॉम अकाउंटेंट सिंपल काम करेंगे। देखिए 3-3 भैया लोग सीए बनकर आए थे, एक आते तो एनर्जी कम होते, एक साथ 3-3 सीए एक साथ मिल गए। वो लोग भी आपकी तरह ही हसीन सपने लेकर आए थे और उनका पूरा हुआ। मेहनत क्या उन्होंने, आप भी करना। यही पॉइंट था। इफ एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड, गुड सेंट वाला एंट्री नहीं चाहिए। क्या एंट्री नहीं चाहिए? गुड सेंट वाला एंट्री नहीं चाहिए। हायर प्राइस, लोअर प्राइस, मे बी रिटर्न, मे बी सेल्स अनअप्रूव वाला सब चाहिए। क्या वाला नहीं चाहिए? गुड सेंट वाला। बस ये ध्यान रखना। अगर लिख दोगे ना तो 5 नंबर में 1 आध नंबर तो काट ही देगा, बोलेगा सीए चलकर तो क्लाइंट को मार देगा, एक ही एंट्री 2 बार हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा, मैं हूं ना, रटाऊंगा। इतना टेस्ट लेंगे ना, आप लोग गलती भी करोगे वाला, देखो गलती किया, गलती कर करके याद हो जाएगा, बहुत गलती किया यहाँ पे। छाप लो सर, छापे क्या अब बताओ। इफ एडजस्टमेंट एंट्री इज रिक्वायर्ड, if adjustment entry is required, it means entry for goods sent already done, entry for goods sent already done, entry for goods sent already done, entry for unapproved sale, entry for unapproved sale, higher price, lower price, and higher price, lower price required. And entries for क्या बोल, अनअप्रूव्ड सेल एंड हायर प्राइस, लोअर प्राइस रिक्वायर्ड। डन बेटा। बस एक पॉइंट पकड़ लो ना, माल भेजने का एंट्री कर दिया क्लाइंट ने, किसने? क्लाइंट ने। और सीए लोग क्या करेगा? बाकी सब करेगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो आज कुछ भी नहीं। अब तो कैजुअल मेथड में कुछ बचा नहीं। हायर प्राइस, लोअर प्राइस, साल के लास्ट में कैंसिल कर दिया, नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड हो गया, रिटर्न हो गया, ये सब मिलने वाला है। और फिर साल के लास्ट में सेल्स उड़ा दिया, फाइनल अकाउंट पे क्या असर पड़ेगा? सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा। बस इतना ही होएगा। आइए हम लोग 5, 6, 7 का आनंद उठाते। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब का आनंद उठाते। 12 तक का आनंद उठाते ही है। 1 और 2 हो गया था ना, अभी कौन सा लिया? 5 ना। समझेंगे क्वेश्चन बढ़िया से। S Limited sends out its goods to dealer on sale और रिटर्न बेसिस। ध्यान रखेंगे, सेल और रिटर्न बेसिस में कस्टमर को नहीं भेजते,
कि भैया कस्टमर ले जाओ, पहनो, यूज करो, अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो वापस। ऐसा नहीं करते। ये मिंत्रा वाले लोग रिप्लेस कर देते कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला। ये मत समझ लेना अप्रूवल बेसिस पे माल भेजने का मतलब ये मत समझ लेना आप भी चले जाओगे, अरे सर बोला था कि दो, हम कस्टमर है, हम पहनेंगे, जाएंगे पार्टी वार्टी में, घूम फिर के आएंगे, अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो वापस। ऐसा नहीं। समझा क्या बेटा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी तो रिप्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? वो वाला नहीं सेल और रिटर्न। वो वाला बोलता है क्या सेल और रिटर्न? नहीं, वो नहीं। यहाँ पे होलसेलर रिटेलर भेजता है किसको? डीलर को। और क्या करना, यूज करके अच्छा लगेगा तो रखो, नहीं तो वापस करो ना। बेचना है, बिके तो दियो, ना तो माल वापस। तो कोई बोल देगा सेल रिटर्न बेसिस पे ये मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन भेजते हैं, वो गलत बात है। समझा ना? हाँ, गलत बात है। ये सीख के मत चले जाना दुकान में रमेश गुप्ता पढ़ाया है, गलत हो जाएगा बेटा। तो कौन भेजता है? डीलर को भेजते हैं हम लोग। समझा ना? ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। माल भेजते हैं और एक्चुअल सेल्स माल लेते हैं इसे, एंड पास थ्रू डे बुक, और डे बुक में दिखा देते हैं। जस्ट बिफोर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31st March 16, 200 such goods have been sent to dealer at 250 each, cost 200 on sale return basis, and debited to his account. Debited to his account. देखो क्या बोल दिया, जस्ट बिफोर 31st March 2016 आपने 200 यूनिट्स भेजा है, सेलिंग प्राइस 250 और कॉस्ट है 200, डेबिटेड टू इस अकाउंट। डेबिटेड मतलब एंट्री हो गया, डेबिटेड मतलब एंट्री हो गया, माल भेजने का एंट्री हो गया। ऑफ दिस गुड्स ऑन 31st March 50 रिटर्न। कितना रिटर्न? 50 रिटर्न। 70 were sold, while for other goods date of return not expired, pass necessary adjustment entries. एडजस्टमेंट एंट्रीज को अंडरलाइन करना। एडजस्टमेंट एंट्रीज दैट इज सेल का एंट्री नहीं चाहिए, सेल का एंट्री नहीं चाहिए। एकदम ध्यान से देखना। गुड सेंट, कितना सेंट किया था बताना बेटा, कितना यूनिट्स? यूनिट्स। और क्या सेलिंग प्राइस है? 250। 200 इंटू 250 कितना होगा? बोलो बेटा। और कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 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 कॉस्ट, एक पीस का कॉस्ट, वो स्टॉक के लिए। ये गुड सेंड किया और डेबिटेड, डेबिटेड, डेबिटेड मतलब एंट्री डन, एंट्री डन, एंट्री डन, डेटर्स टू सेल डन। ये एंट्री कर दिया, लिखा है, देखो लिखा है बेटा, क्या लिखा है? डेबिटेड टू हिज अकाउंट, एंट्री हो गया। और नीचे बोल भी दिया एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या बेटा? तो इसका एंट्री डन हो गया, तो इसका एंट्री करना है ना नहीं करना है? नहीं करना है। 200 यूनिट्स भेजे हैं और क्या क्या हुआ है देखो तो। 200 यूनिट्स में रिटर्न कितना? 50 एट द रेट 250, 12,000, और सोल्ड अप्रूव्ड कितना हो गया? या 70। डन। और अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड कितना हो गया? 200 था, माइनस 50 रिटर्न, टू 200 यूनिट्स भेजे थे, भेजे थे क्या? 200 यूनिट्स भेजे थे, रिटर्न हो गया 50, अप्रूव्ड हो गया कितना? तो अनअप्रूव्ड कितना बचा? या 80 इंटू 250,
डन। यूनिट्स देखो, 200 पीस माल भेजा था अपने रिटेलर को, रिटेलर ने 50 पीस रिटर्न कर दिया, रिटेलर ने 70 पीस बेच दिया 250 में, तो अनअप्रूव्ड चाहिए ना हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, अनअप्रूव्ड 80 बचा 250 पे, और कॉस्ट क्या होगा बेटा, स्टॉक तो कॉस्ट पे चाहिए ना, 80 इंटू 200 16,000। ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? ये क्वेश्चन समझाया हूं मैं, अभी इसका एंट्री लगाऊंगा। बस एंट्री तो एक का नहीं लगेगा, किसका नहीं लगेगा, गुड्स एंड का। एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलता है ना, तो नॉर्मली इसका मतलब यही होता है कि माल भेजने का एंट्री कर दिया, जो नॉर्मली होता है रियल लाइफ पे, प्रैक्टिकल लाइफ पे। बाकी का एंट्री उनके बस में नहीं है, वो सब सीए के बस में है। जो आप ट्रेनिंग के लिए संडे को भी आए हो, आपकी इस उम्र में बच्चे तो अभी तो 11 बजे सो के उठेंगे, नॉन सीए स्टूडेंट्स ऐश करेंगे, और आप देखो तपस्या में आ गए हो, तपस्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर बना रहे हो, तो ये सब वो काम नहीं सकेंगे, सोए रह जाएंगे उन लोग। जब रियल सोने का टाइम है, उनको रात को नींद ही नहीं आएगा, दिन को चैन नहीं आएगा, क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, डिग्री नहीं रहेगा, बीकॉम रहेगा, और आपके पास द ग्रेट वर्ड सीए रहेगा, 24 घंटा पैसा रहेगा, जब मर्जी तब नींद आ सकता है, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, नींद को भी खरीद लोगे, इतने पैसे रहेंगे आपके पास। अगर घर में नींद नहीं आएगा तो 7 स्टार होटल में जाके रहोगे, वहां आराम से नींद आ जाएगा, अलग ही एनवायरमेंट रहता है। तपस्या कर रहे हो आप लोग, फल मिलेगा। इसी सब, यही सब आपका मनी बैक पॉलिसी है, गारंटेड मनी बैक पॉलिसी। तो यहां जब मैं पढ़ाता हूं, कभी नहीं सोचता हूं कि आप लोग को पास करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं सोचता हूं कि जैसे अभी सीए पंकज आए थे, सीए प्रतीक आए थे, सीए ऋतुराज आए थे, मैं वो लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचता हूं, इसलिए आप लोग भी सोचना। नोट छपवा रहे हैं रमेश गुप्ता, पैसे की बारिश होएगा, छाप लो सेल्फ नोट पे। देख लो, उन लोग सीए बन के भी मिठाई लेकर आया, तुम लोग देख लेना। फाउंडेशन पास करके तो खिलाना ही है, इंटर पास करके भी खिलाना है, और फाइनल पास करके तीन साल 3 बार का मिठाई तो पक्का। यस बेटी, अब ये कंजूस से नहीं देगी तो अलग बात है। सब ठीक होता है। आयुष लोग आ गया क्या? आया ना मैम? मैम आ गया ना? ठीक है, वो देख लेना। ये डन। हो गया। ये सेल्फ नोट है, हाँ सेल्फ नोट लिख लेना। सेल्फ नोट नॉट फॉर एग्जाम, ये खुद को समझाने के लिए, नॉट फॉर एग्जाम। सेल्फ नोट इज नॉट फॉर एग्जाम। अब मैं, ठीक है बेटा, अब फिर नोट में और लिखना, एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड, सो नो एंट्री फॉर गुड सेंट। लिखना बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड, सो नो एंट्री
for goods sent because already done. No entry for goods sent because already done. Adjustment entry required. So no entry for goods sent because already done. Because already done. No entry for goods sent because already done. समझ में आ गया? ओके, आइए एडजस्टमेंट एंट्रीज लगाएंगे. पहला गुड सेंड का एंट्री लगाना है? नहीं. दूसरा रिटर्न. अपना वो फोटो से देख देख के बोलो. रिटर्न का एंट्री क्या है बेटा? सेल्फ नोट से देख देख के बोलो. फोटो तो वही है ना. सेल्स रिटर्न टू डेटर्स. क्या वैल्यू होगा? 12,500. सक जाएंगे? नेक्स्ट बोलो. नेक्स्ट. नो एंट्री. ओके, नो एंट्री. प्रेसिडेंट जी आ रही है, नो एंट्री. ठीक है. अरे अभी प्रेसिडेंट ही आई है ना गुवाहाटी में, उसलिए नो एंट्री. अप्रूव का नो एंट्री. डन. सब 31 मार्च को मारेंगे. सारा एंट्री 31 मार्च को. अप्रूवल का नो एंट्री. और बोलो बेटा, और बोलो. ये कर लिया, ये नो एंट्री, ये नहीं. इसका 2 एंट्री होता है ना. यस यस यस, सभी बच्चे बोले. सेल्स टू डेटर्स कितना? 20,000. सही है. और एक, और एक, और एक. स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000. एक एंट्री गायब हो गया. कौन सा एंट्री गायब हो गया? गुड सेंड. गायब हो गया ना, ऑलरेडी हो गया है. डन. दैट्स इट. समझ में आ गया. और नरेशन लिखना पड़ता है. नरेशन. नरेशन में लिखाऊंगा. पहले पहला एंट्री लिखो, फिर मैंने नरेशन लिखाऊंगा. विदाउट नरेशन कोई एंट्री नहीं बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट जी. लिखे नरेशन. being goods returned 50 units at the rate 250. being goods returned 50 units at the rate 250. being goods returned 50 units at the rate 250 each. हो गया ना. नेक्स्ट. being adjustment entry for unapproved sale. 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 80 units at the rate 250 each. 80 units at the rate 250 each. being cost of goods lying with customer. being cost of goods lying with customer. being cost of goods lying with customer. 80 units at the rate 200. 80 units at the rate 200. हो गया ना. 16,000.
कैलकुलेशन लिखा है ना नरेशन में, बिंग लिखा ना, क्या लिखा, बिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर 200 यूनिट्स, नहीं 80 यूनिट्स एट द रेट 200, वही तो नरेशन में लिख दिया ना। हाँ हो जाएगा, नरेशन में लिख दिया 80 यूनिट्स एट द रेट 200, डन बेटा। अब 80 यूनिट्स का एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अपने को, मैं बनाऊंगा। अरे 80 यूनिट्स दिया था क्या पेपर में ना, हम लोग निकाले हैं ना, ये हो गया ना सबका। तो बेटा लिखेंगे एक वर्किंग नोट, calculation of goods unapproved, calculation of goods unapproved, goods sent is equal to 200 units, goods sent is equal to 200 units less return 50 units less approved 70 units, return 50 units, approved 70 units, तो कितना हो जाएगा बेटा 80 units, डन। आगे बढ़े, बताओ ये सुहाना सफर आगे ले चले। ओके P6 हो एसी बंद कर दो, गर्मी लग रहा, ठंडा लग रहा है। आइए P6 पे आए एवरीवन। P6, कोली कंपनी सेंड्स out its gas container to dealer on sale return basis. All such transactions treated as actual sales pass through day book. माल बेचते समय सेल्स का एंट्री कर देते हैं। Just before end of financial year, underline 100 gas containers, 100 containers, cost 900, 100 गैस कंटेनर कॉस्ट 900, अंडरलाइन सेंड टू डीलर एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, 1200 ईच। आपने 100 यूनिट्स माल भेजा, कॉस्टिंग है 900, लेकिन बेचा है कितना में 1200 में। आपने 100 यूनिट्स माल भेजा, 900 कॉस्टिंग है 1200 में, समझ में आ गया। एंड डेबिटेड मतलब सेल्स का एंट्री कर दिया, आउट ऑफ दिस 20 सोल्ड 1500 में, 20 बेच दिया कितना में 1500 में। बाबा रे बाबा, हम तो भेजे थे 1200 में। वो बस एक ही इंसान हो सकता है दूध का धोया हुआ, कोठारी साहब, बाकी तो पूरा समाज डैश है, कोई पैसा ज्यादा देने वाला नहीं है। हमारी बिटिया भी डैश है, एक ही दूध से धोया हुआ है और भांग के नशे में रहता है हमेशा। ओके 1200 का माल बेटा 1500 दे रहा है। यू रिमेंबर लास्ट क्लास, गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस। अब थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, लेकिन हमने कंसेप्ट बना दिया। मेरा अकाउंट्स पढ़ाने का टेक्निक पूरा अलग है, एकदम पूरा कंसेप्ट को दे देते पूरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन देते। तो कंसेप्ट को पकड़ना, एग्जाम्पल से भर देता हूं मैं, याद करा देता हूं, अब एप्लीकेशन पे लाता हूं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट पक्का काम होता है। तो बेटा आपको फीलिंग्स आया 300 ज्यादा ना आ रहे कोठारी जी, आ रहे। ओके 20 माल बेचा है और यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, अंडरलाइन करो, कंजूस लोग अंडरलाइन करो, एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर पीएल बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट एंट्री बोलता है ना, नॉर्मली माल भेजने वाला एंट्री नहीं चाहिए। आइए अब मैं इसको एनालिसिस करता हूं, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, मैं एनालिसिस करता हूं, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, मैं एनालिसिस करता हूं इस क्वेश्चन को। बोर्ड पे देखिए आप लोग सभी बच्चे।
ये देखिए गुड सेंट, बताइए पेपर पेपर देखते रहेंगे। गुड सेंट आपने कितना माल भेजा? 100 यूनिट्स भेजा ना। और क्या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस 1200। 100 इंटू 1200 1,20,000। एंट्री डन, एंट्री डन। तो इसका एंट्री कुछ नहीं करना है, कॉस्ट लिख के रख देते, आगे काम में आएगा। कॉस्ट, कॉस्ट वो स्टॉक के लिए आएगा। तो गुड सेंट 100 पीस माल भेजा है आपने, 100 पीस, और 1200 में एंट्री कर दिया ना? बोलो बेटा। और वहां से खुशखबरी आया, खुशखबरी, क्या खुशखबरी आया? अप्रूव्ड, है ना? कितना यूनिट्स? 20 यूनिट्स। कितना में? 1500 में, है ना? ओ कितना? 30,000। अनअप्रूव, अनअप्रूव, अनअप्रूव। साल के लास्ट में 80 यूनिट्स, 1200। ये अनअप्रूव सेल हो गया ना? इसका कॉस्ट भी चाहिए ना बाबू? 80 इंटू 900, 72,000। ये क्वेश्चन समझाया। अब यहाँ पे ट्विस्ट दिखाता हूं, क्या ट्विस्ट है। तो बेटा इतना क्लियर हो गया ना? अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड हो गया ना? अप्रूव्ड 1500 में हुआ, आप भेजे थे कितना में? 1200 में। हायर प्राइस, हायर प्राइस 1500 माइनस 1200 कितना? 300 इंटू 20, 1200 में भेजे थे, 1500 में एक्सेप्ट किया, तो हायर प्राइस कितना हो गया बेटा? 300 पर पीस। और आपने कितना पीस अप्रूव किया? 20। तो हायर प्राइस हो गया कितना बेटा? 6,000। आपने पूरा 100 पीस एक्सेप्ट नहीं किया, 20 पीस ही बिका है। कितना पीस माल बिका है? 20 पीस। 1500 में बिका है 1200 का माल। कितना का माल बेटा? 1200। अरे आपने 1200 में भेजा था ना? बोलो भाई। तो वो कोठारी जी ने 1500 में ले लिया, तो कितना रुपया ज्यादा? 300। सारा ले लिया का? कितना लिया? 20 का। तो 300 इंटू 20। समझ में आ गया? समझ में आ गया पूरा? अब हम लोग को क्लियर है? पूरा क्लियर है? एवरीवन क्लियर? 300 इंटू 80 नहीं, 24,000 नहीं, 300 इंटू 100 नहीं। कोठारी जी इतना बड़ा दिलदार नहीं है कि सारा बेच दिए। लिटिल बिट टैलेंट, ओनली 20 अप्रूव्ड। 20 अप्रूव्ड। कितने अप्रूव्ड? 20। 20 बिका है, तो वो 1500 करके 20 का देंगे, 100 का नहीं देंगे। कोठारी बाबू से बात कर रहा हूं, समझे क्या बाबू? और बताओ क्या? 5 नंबर मिलेंगे? मेरे को और चिल्लाने मन करता है। समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? अब ये सेल्फ नोट है, ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, अभी आंसर तो बाद में समझाऊंगा, इसको छापो पहले। गर्मी लग रहा है, एसी के सामने बैठ जाओ। थोड़ा देर सह लो, थोड़ा देर का एक क्लास है।
दिस इज डन 10 आगे हो गया। आगे बढ़े। क्या एंट्री मांगा है पेपर सेटर ने? एडजस्टमेंट एंट्री हो गया बेटा। बेटा गुड सेंट, गुड सेंट का एंट्री नहीं करना है बिकॉज डन। अप्रूव का तो एंट्री करते ही नहीं है, बट किसका करेंगे? हायर प्राइस का। और नहीं समझा बेटा? हायर प्राइस का करेंगे। किसका? हमने तो पता ना बेटा, हायर प्राइस का किए थे ना कल। एक ही दिन में बिटिया भूल जाती है, गजनी है। कोई बात नहीं बेटे, स्टार्ट करूंगा ना सब याद हो जाएगा। हायर प्राइस का करेंगे ना बेटा? क्या लिखेंगे? डेटर्स टू सेल्स 6000 डन। और वो दो प्यारा जो जिंदगी भर आपका रहेगा न्यारा, उसको तो कभी ना भूलना यारा। वो क्या एंट्री है यारा? सेल्स कैंसिल करने का। सेल्स टू डेटर्स 96,000 स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 70। ओए सबको समझ में आ रहा है? पक्का? यस। गुड सेंट का नो एंट्री, अप्रूव्ड का नो एंट्री, ये सब लिखना नहीं है। आप लोग को ऐसे बता दिए और मैं नरेशन लिखा दूंगा, छाप लो। डेट नहीं दिया ना पेपर सेटर ने। शिवम भाई थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा। लेक्चर 1 2 3 तीनों जोश में देख लेना, उड़ा उड़ा के नहीं देखना, होश में भी देखना। और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। सीए बहुत टफ है, उनको लगता होगा तो मेरा क्लास दिखा देना। सीए ऐसा इजी पढ़ाई नहीं लगेगा, अकाउंट्स। खुराई जी कैसा लग रहा है? नहीं इन्वेंट्री नहीं कराएंगे, उसके बाद कैश बुक, बीआरएस, इन्वेंट्री थोड़ा सा बाद में कराएंगे, फिर से करेंगे इन्वेंट्री हम लोग। ठीक है, फिर जीरो से पढ़ेंगे हम लोग। राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बात कर लेंगे, थोड़ा सा रुको। टेस्ट ऐसा होगा कि फिर रुकने का नाम ही नहीं लेगा, थोड़ा सा धीरज रखो। इंटर का 2 टेस्ट होता है, वीकली अकाउंट्स का, और फाउंडेशन का 1 टेस्ट होता है, कंफर्म रहेगा। आउटसोर्सिंग कर दिया गया, दूसरे कोई सीए लोग टेस्ट लेता है, मैं नहीं लेता हूँ। पेपर उन लोग ही बनाते हैं, कॉपी उन लोग ही चेक करते हैं। सिर्फ मैं प्राइज मनी देता हूँ और पनिशमेंट देता हूँ। दोनों पी मेरे पास है, एक हाथ से प्राइज और एक हाथ से पनिशमेंट, दोनों मेरे साथ है। अच्छा वाले को प्राइज और डैश वाले को डैश। मतलब यहाँ पे आगे तो पूरा प्रेशर डाल देते कि आपको पढ़ना है, जब तक आप छोड़ो नहीं हमें, और छोड़ दिए तो फिर आपसे क्या लेना है। दिस इज डन। कल नरेशन लिखाए थे ना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस। लिखो लिखो लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुड्स अप्रूव्ड एट हायर प्राइस। ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखना, कैलकुलेशन 20 यूनिट्स एट द रेट 300। हाँ नरेशन पे, being adjustment entry for goods approved at higher price 20 units at the rate 300। हो गया ना? अब बाकी का तो जानते ही हो। being unapproved sale cancelled, being unapproved sale cancelled, being unapproved sale cancelled 80 units at the rate 1200, 80 units at the rate 1200 कितना हो जाएगा? 96,000।
being cost of goods lying with customer, being cost of goods lying with customer, 80 units at the rate 900, 80 units at the rate 900. डन. अब 80 यूनिट्स कहां से आया नहीं लिखा है, वर्किंग नोट. कैलकुलेशन ऑफ गुड्स अनअप्रूव्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स अनअप्रूव्ड. होमवर्क ले जाएंगे 7 एंड 8, होमवर्क ले जाएंगे 7 एंड 8. कल हम लोग कैजुअल मेथड के सारे सम्स कर लेंगे कल तक. आज का सुहाना सफ़र यहीं रोकते हैं. होमवर्क क्या ले लिया, 7 एंड 8.